अस्सलाम वालेकुम, किचन विद मेहरू में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको कलेजी को साफ़ करने और धोने का तरीका बताऊँगी। इस तरीके से जब आप कलेजी को साफ़ करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि कलेजी बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो गई है और इसमें ब्लड भी नहीं होगा, ना ही कोई स्मेल बाकी रहेगी, पकने में भी सॉफ्ट बनेगी। इस वीडियो में मैं आपको 2 तरह से कलेजी को साफ़ करने और इसकी स्मेल ख़त्म करने का तरीका बताऊँगी। आइए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये 1 किलो मेरे पास बकरी की कलेजी है। फ्रेश कलेजी लेकर आई हूँ अभी। जब हम बाज़ार से कलेजी लेकर आते हैं तो इसमें काफ़ी खून मौजूद होता है और इसमें स्मेल भी बहुत ज़्यादा होती है। बहुत से लोग कलेजी खाना इसलिए पसंद नहीं करते कि इसमें स्मेल आती है। मैं आपको 2 तरह से कलेजी को साफ़ करने और धोने का तरीका बताऊँगी। ये देखिए अभी इसके अंदर कितना ढेर सारा खून मौजूद है। कलेजी को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। मैं आपको 2 तरह से बताऊंगी कलेजी को कैसे साफ़ करना है और इसे कैसे धोना है, जिससे इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और इसमें ब्लड भी मौजूद नहीं होगा। ये मैंने कलेजी ली है और मेरे पास ये मोटा कुटा हुआ लहसुन का पेस्ट है। अब इस कलेजी के अंदर मैं लहसुन पेस्ट 1+½ टेबलस्पून डाल दूँगी। आप चाहें तो इसके बीच में लहसुन को छिलके समेत मोटा कूट के भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास 1 kg कलेजी है तो उसमें पूरा एक लहसुन छिलके समेत मोटा कूट लें और इसे कलेजी में इस तरह से डाल के मिक्स करके रख दें। तकरीबन 15 मिनट के लिए, 15 से 20 मिनट के लिए इसे छोड़ दें। तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसे थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। अलग बाउल में आप साफ़ पानी ले लें और इसमें ये तमाम कलेजी डालते जाएं इस तरह से। और इसे हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लें, मसल लें। अब मैंने दूसरे बाउल में भी साफ़ पानी रखा हुआ था। अब मैं ये कलेजी निकालकर साफ़ पानी में डालती जाऊंगी। अब ये देखें कलेजी का ब्लड काफ़ी हद तक निकल चुका है। अब इसे मैं थोड़ा सा हाथ की मदद से धो लूँगी और अलग बाउल में मैंने दोबारा से साफ़ पानी लिया है। इस कलेजी को निकालकर मैं इस साफ़ पानी में डालती जाऊँगी। इस तरह से हमें 4 से 5 बार पानी चेंज करके कलेजी को धोना है। अब ये देखें काफ़ी हद तक पानी साफ़ हो चुका है और इसमें ब्लड भी मौजूद नहीं है। इसे एक दफ़ा दोबारा मैं पानी में धो लूँगी। इस तरह से इसे निकाल के आप साफ़ पानी में डालते जाएं। कलेजी को हमें बस 4 से 5 बार पानी चेंज करके धोना है। अब ये देखें कलेजी काफ़ी हद तक साफ़ हो चुकी है और इसके ऊपर जो ये वाइट झिल्ली होती है इसे आप ज़रूर उतार दें, क्योंकि इसकी वजह से कलेजी पकने में बहुत सख्त होती है। इसे हमें अच्छी तरह से साफ़ करना है। इस तरह से ये वाइट स्किन इसकी उतार दें। बहुत हद तक कलेजी साफ़ हो गई है। अब इस कलेजी को मैं एक दफ़ा दोबारा साफ़ पानी में धो लूँगी। अलग बाउल में मैंने साफ़ पानी लिया है। इस तरह से मैं कलेजी को डाल दूँगी और ये तमाम झिल्ली इसके ऊपर से उतार दूँगी। अभी देखें कलेजी का पानी भी साफ़ हो गया है और इसमें आप यकीन करें स्मेल भी बिल्कुल मौजूद नहीं है। अब मैं इसे छलनी में डाल दूँगी। अच्छी तरह से ये वॉश हो गई है। ये देखें बिल्कुल साफ़ हो गई है। इस तरह से आप कलेजी को पकाएंगे, कलेजी पकने में सॉफ्ट भी होगी और इसमें स्मेल भी नहीं होगी। कलेजी को साफ़ करने का अब मैं आपको दूसरा तरीका बताने लगी हूँ। ये मैंने ½ कप साफ़ पानी लिया है और 1/4 कप मेरे पास ये मिल्क है। ये टेट्रा पैक मिल्क है। आप चाहें तो इसमें खुला दूध भी ले सकते हैं और मिल्क पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस दूध को मैं इस कलेजी में डाल दूँगी। अगर आपके पास 1 kg कलेजी है तो आप ½ कप दूध लेंगे और 1 कप वाटर लेंगे। पानी भी इसमें ऐड कर दें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें।
अभी देखिए पानी कितना ज़्यादा पिंक हो गया है एकदम। इसे अब मैं 20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। अब इसे 20 मिनट हो गए हैं, पानी बहुत ज़्यादा पिंक हो गया है। अब इसे मैं क्या करूँगी, अलग बाउल में मैंने साफ़ पानी लिया है, इस कलेजी को मैं निकाल कर इस साफ़ पानी में डालती जाऊँगी। इस तरह से एक दफ़ा इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लें। अगर इसके ऊपर वाइट झल्ली है तो इसे ज़रूर उतार लें, इससे कलेजी पकने में सख्त होती है। अब मैंने अलग से दोबारा से साफ़ पानी लिया है अलग बाउल में। इस कलेजी को मैं इस तरह से 4 से 5 बार साफ़ पानी में धो लूँगी। अभी देखें पानी काफ़ी हद तक साफ़ हो गया है। अब मैं दोबारा से इसे साफ़ पानी में डाल दूँगी। इस तरह से हमें तकरीबन 4 से 5 बार कलेजी को पानी चेंज करते हुए धोना है। इसे अब मैं दोबारा से साफ़ पानी में डाल दूँगी इस तरह से, और इस पानी को मैं फेंक दूँगी। ये देखिए पानी काफ़ी हद तक साफ़ हो गया है। अलग बाउल में मैंने दोबारा पानी लिया है साफ़, और इस कलेजी को मैं इसमें डाल दूँगी। इस तरह से भी आप कलेजी को साफ़ करेंगे और धोएंगे तो कलेजी में ना तो स्मेल रहेगी और ना ही इसमें ब्लड होगा। अब ये देखें पानी काफ़ी हद तक साफ़ हो गया है। अब मैं इसे छलनी में डाल दूँगी। बहुत अच्छी तरह से ये धुल चुकी है और साफ़ हो गई है। ये देखें अब इसमें बिल्कुल भी ब्लड नहीं है, बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो चुकी है। आज मैंने आपको कलेजी को 2 तरह से साफ़ करने और धोने का तरीका बताया है। इन दोनों तरीक़ों से अगर आप इसे धोएंगे या साफ़ करेंगे तो यकीन करें कलेजी में ना तो ब्लड होगा और ना ही इसमें कोई स्मेल होगी। बहुत आसान तरीक़ों से मैंने आपको बताया है, आप किसी भी तरीके को घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आप इसे इस्तेमाल करके देखें, इसमें ना तो स्मेल होगी और ना ही ब्लड होगा, और पकाने में भी सॉफ्ट होगी। बकरा ईद के लिए स्पेशल वीडियो है, इसे ज़रूर आप घर पर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफ़िज़।